है एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक प्लांट्स लवर है तो आपने अपने गार्डन में जेड प्लांट ज़रूर लगाया होगा। जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ही ज़्यादा केयर करने की। बट सर्दियों के सीज़न में इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म होने के बाद इसकी थोड़ी सी खास केयर करनी पड़ती है। जैसे कि डॉर्मेंसी पीरियड में जेड प्लांट की जो पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है, इसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके लिए हमें कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, क्या इसकी प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जेड प्लांट एक कुबेर का प्लांट है, लक्ष्मी को अपनी ओर खींचता है, तो अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपने जेड प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो इसे किस तरह से ग्रो किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, ये भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक जेड प्लांट है और इसे मैंने करीबन 6 महीने पहले लगाया था। डॉर्मेंसी के पीरियड में भी ये सूखा नहीं है, ना ही इसकी पत्तियाँ पीली पड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं। और मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी कि इसके बीच बीच में छोटे छोटे से सूट्स निकल कर आए हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेड प्लांट के लिए मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए या फिर सॉइल मिक्स कैसे तैयार करनी है। तो जेड प्लांट क्योंकि एक सेक्युलेंट प्लांट है तो इसके लिए रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने रेतीली मिट्टी ली है। अगर आपकी मिट्टी में रेत नहीं है तो बस आपको उसमें थोड़ी सी रेत मिक्स कर लेनी है। रेत के साथ साथ आपको इस मिट्टी में मिक्स करना है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर किचन कंपोस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है किचन कंपोस्ट। तो किचन कंपोस्ट मैं घर पर ही तैयार करती हूँ और इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। वैसे आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या गोबर की खाद का भी। तो लगभग हमने मिट्टी के अंदर 40% ऐड करनी है गोबर की खाद या फिर इस तरह से किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें एक मुट्ठी भर के हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करने से क्या होगा, हमारे मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी फंगस का काम करती है। तो चलिए अब सभी चीज़ों को मिक्सअप कर लेते हैं। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ हमें इसमें मिक्स नहीं करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्युलेंट प्लांट के लिए आपको मिट्टी रेतीली लेनी है और उसमें किसी भी खाद का मिक्स करना है। चलिए अब इस तरह से मैंने 2 प्लांटर लिए हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम जेड प्लांट की कटिंग्स लगाने वाले हैं। तो छोटे से छोटे प्लांट के अंदर भी आप जेड प्लांट को लगा सकते हैं। छोटे गमले में भी ये जो प्लांट है आसानी से ग्रो कर जाता है। देखिए अभी सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए भी हमने खाद का यूज़ किया है और 2-3 महीनों में भी आपको एक बार इसी तरह से गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट जैसी किसी भी खाद को इस गमले की मिट्टी में ज़रूर डालना है। इस तरह से हमने गमले भर दिए हैं मिट्टी से और अब हमें करनी है प्रूनिंग हमारे जेड प्लांट की। इस प्लांट को मैंने 6 महीने पहले लगाया था एक छोटी सी कटिंग के साथ और 6 महीने के बाद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी ग्रोथ हो चुकी है। तो अब हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, मतलब इसके जो टहनियाँ हैं ना छोटी छोटी, उसे हमें कट करना है। जेड प्लांट की प्रूनिंग का काम आप जनवरी से लेकर फरवरी तक कभी भी कर सकते हैं। इसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहले मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये जो मेरा जेड प्लांट है इसमें अभी नए नए सूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो नज़दीक से दिखाती हूँ। ये जो सूट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इससे नई नई शाखाएं उगकर आएंगी। जितना पार्ट आपको मिट्टी के अंदर दबाना है उसके नीचे के मैंने 3-4 पट्टे निकाल दिए हैं और अब हम इसकी कटिंग लगाएंगे। लेकिन और भी कुछ कटिंग्स मैं इसके तोड़ लेती हूँ। ये जो कटिंग्स हम निकाल रहे हैं मतलब इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं, इसके हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो एक ही प्लांट से हमें जेड प्लांट की कई सारी कटिंग्स फ्री में मिल जाएगी और अलग अलग गमलों में हम इन्हें लगाएंगे तो कई सारे जेड प्लांट्स हमारे पास हो जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो जहाँ जहाँ से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं वहाँ से नए सूट्स निकल कर आएंगे। तो हमारा जो जेड प्लांट है वो और भी ज़्यादा घना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। चलिए अब हमें इन कटिंग्स को नीचे के 4-5 पत्ते इस तरह से निकालने के बाद मिट्टी के अंदर इंसर्ट करना है। तो जितने कटिंग्स हमने निकाल लिए हैं उन्हें गमलों में इस तरह से लगा देते हैं। और अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन की।
अगर आपको जेड प्लांट तेज़ी से ग्रो करना है तो इसमें फर्टिलाइज़र को देना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र फ्री के हैं जो हम इस प्लांट को दे सकते हैं? तो जो हमारे घर में कॉफ़ी पाउडर होता है उसे पानी के साथ डाइल्यूट कर लीजिए और हर हफ्ते इसे दीजिए। या फिर आप जो चाय पत्ती हम यूज़ करके फेंक देते हैं उसे फेंकने की जगह इस प्लांट के जड़ों में अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधों में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो हमारे यूज़ की हुई पत्ती से पूरी हो जाएगी। चाय पत्ती को किस तरह से यूज़ करना है आगे मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र हम जो किचन कंपोस्ट हमारा तैयार करते हैं तो जो लिक्विड नीचे की बकेट में आ जाता है उस लिक्विड को पानी के साथ डाइल्यूट करके आप जेड प्लांट की मिट्टी में या फिर और जो पौधे आपने लगाए हुए हैं उन सभी के सभी पौधों में दे सकते हैं। तो उसका भी वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। अब मैं इस मिट्टी में डाल रही हूँ पानी, क्योंकि मिट्टी हमारी काफ़ी ड्राई है तो अच्छा खासा पानी पहले आप इसे दे दीजिए। अब क्योंकि जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है, इसे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। तो जब आपको लगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है तभी आपको इसमें पानी देना है। देन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जेड प्लांट को आपको फुल सनलाइट में रखना है। अगर आप इसे सनलाइट में नहीं रखते हैं तो इसके पत्ते पीले पड़ेंगे और झड़ने लगेंगे। तो इसे फुल सनलाइट पसंद होता है, तो इसलिए आपको इसे जहाँ पर 5-6 घंटों की ज़्यादा से ज़्यादा धूप इसे मिले ऐसी जगह पर इसे रख दीजिए। अब जो मेन प्लांट मैंने जिस गमले में लगाया हुआ है इसे हम इस तरह से इसकी गुड़ाई करेंगे। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है या फिर अगर आप जो भी फर्टिलाइज़र इसमें डाल देना चाहते हैं जैसे कि चूने का पाउडर होता है, चाय पत्ती होती है या फिर कॉफ़ी का पाउडर, तो इस तरह से आप मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा ये जो फर्टिलाइज़र होता है इसे डाल सकते हैं। पौधा अगर 1-1.5 साल पुराना है तब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरा का पूरा प्लांट निकाल लीजिए और गमले की मिट्टी में खाद मिलाकर इसे रिपॉट कर दीजिए। चूने की पाउडर या चॉक पाउडर अगर आप इस प्लांट के मिट्टी में डालते हैं तो इससे कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी। इसी तरह से केले खाने के बाद जो छिलके हम फेंक देते हैं उसे सुखाकर उसका पाउडर बनाकर अगर उस पाउडर का भी यूज़ करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रोजन की पूरी भी कमी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको होममेड फ्री वाले फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। अगर आप बाहर का फर्टिलाइज़र लाना चाहते हैं तो इसमें NPK का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही छोटी मात्रा में आपको NPK इसमें यूज़ करना है, बट क्योंकि मैं फ्री वाले फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ तो आपको उसी का सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं और आपका जो प्लांट है इस तरह से बिल्कुल हरा भरा और अच्छे से ग्रो करेगा। तो फरवरी ख़त्म होने से पहले जेड प्लांट में इतने सारे काम कर लीजिए। फर्टिलाइज़र दे दीजिए, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिए और कटिंग भी आप लगा सकते हैं, तो आपका जो जेड प्लांट है अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।